So now come to vector. लास्ट क्लास में हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन में सारा कुछ कर लिया था क्या? बताओ कहां तक हुआ था, कोई बताइए। सर वो प्लेन में दो वेक्टर दिए थे और तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालने के लिए बोला था आपने, मतलब एक ही प्लेन में था। तो आपने बताया था उसको आई प्लस बी ले सकते हैं। मैं अब तुम्हें एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, any vector parallel to other vector A can be written as scalar multiple by या फिर as can be written by multiplying a scalar number। मीन्स कोई वेक्टर b को लैम्डा a वेक्टर लिख सकते हो अगर ये पैरेलल है। दूसरा पॉइंट, any vector in the plane of A and B can be written as linear combination of A and B। मीन्स अगर कोई वेक्टर C है और वो A और B के प्लेन में है तो तुम इसे लैम्डा A प्लस म्यू बी लिख सकते हो, और C वेक्टर को डायरेक्टली A प्लस कोई T B वेक्टर लिख सकते हो। A कैसे लिख सकते? इसको तुम जो है लैम्डा कॉमन ले लिया और A वेक्टर प्लस म्यू बाय लैम्डा बी वेक्टर, और फिर आगे टी कर सकते हो। ये दो पॉइंट्स हो गया। थर्ड पॉइंट रब करें ऊपर वाले पॉइंट्स को। सेकंड वाला रहने दो, फर्स्ट वाला कर दो। थर्ड पॉइंट, any vector in space can be written as linear combination of three linearly independent factor A, B, C। तो कोई वेक्टर है D, इस D वेक्टर को तुम लिख सकते हो लैम्डा 1 A वेक्टर प्लस लैम्डा 2 B वेक्टर प्लस लैम्डा 3 C वेक्टर। यहाँ पर जो दो वेक्टर हैं, एनी, यहाँ वेक्टर मैंने नहीं लिखा, एनी वेक्टर in the plane of A and B where these two non-parallel होना चाहिए।
लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये बिल्कुल गाइडलाइंस है, इस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में। तो ये हम लोग यूज करते थे एग्जाम्पल में, यहाँ देख सकते हो कोई भी वेक्टर आर है तो आर को तुम लिखा करते थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते थे। हो गया। नाउ फोर्थ, इफ A and B are non-parallel vector and lambda a plus mu b equal to 0, then lambda equal to 0 and mu equal to 0 is only solution. Similarly, fifth, if A, B and C are linearly independent vectors, then and lambda 1 A vector plus lambda 2 B vector plus lambda 3 C vector equal to 0, then lambda 1 equal to lambda 2 equal to lambda 3 equal to 0, only solution. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं। वन माइनस एक्स माइनस वाई ए वेक्टर प्लस एक्स माइनस वाई बी वेक्टर प्लस एक्स प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर सी हटाओ, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, where A and B non-parallel vector, then find x, y and z। फाइंड x, y and z, ये क्वेश्चन है इसमें। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर तीनों को इक्वेट टू 0 कर देंगे ना? 1/2 सर। सर हाँ। x 1/2, y 1/2 और z -1/2। बिल्कुल सही है। क्या सर, सबको y, हाँ। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट हुआ? अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है?
क्योंकि ए और बी पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। तो मान लो अगर ए यहाँ है और बी इधर है, ठीक है, दोनों पैरेलल नहीं है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। हाँ तो सर। हो गए तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तीनों। ये इसको हम लोग सी वेक्टर अगर मान लें, मीन्स तीनों जो है, देखो तीन वेक्टर जो है लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, ये जरा बताओ, मैंने क्या बताया था? When three linearly dependent, सर आपका वीडियो अटक रहा है। कोई बता सकते हैं? हाँ ओके, मैं सर। देखता हूँ वाईफाई आ गया हो तो ठीक हो जाएगा। स्क्रीन भी एक थोड़ी मिनट, ब्लर हो गई है। एक मिनट, वाईफाई का इशू है, मैं भी ठीक चेक करता हूँ वाईफाई आ गया हो तो। क्या ठीक है? अभी कुछ नहीं? हाँ सर, अब एकदम ठीक है। ओके, लगता है वाईफाई आ गया। एक मिनट चेक कर। हाँ सही है, अब ठीक रहेगा। सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख जाएगी, दिख जाएगी। सो क्या बताया था, देखो अगर थ्री वेक्टर्स जो हैं, तब बताया था थ्री वेक्टर्स डिपेंडेंट है, एक तो इंडिपेंडेंट की बात है, बिल्कुल क्लियर रहना है तुम्हें। व्हेन थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी लीनियरली डिपेंडेंट, कब होगा बताओ कोई? सर जब एक प्लेन में लाई करते तो। और जब एक सर, ही प्लेन में लाई करे। यस, उनके जो correct है। और या भी कोएफिशिएंट्स होंगे उनका 0,0 के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन हो। ठीक है, वो दैट पार्ट इज ओनली थियोरेटिकल पार्ट। हाँ, हाँ, थियोरेटिकली हम लोग उसको जान रहे हैं, बट व्हेन थ्री वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, या तो तीनों पैरेलल हो या या एंटी कोई, पैरेलल। सॉरी, या तो तीनों वेक्टर्स जो है एक ही प्लेन में हो, या फिर दो पैरेलल हो जाए। दो पैरेलल हो जाए तब भी जो है वो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट ही कहलाएंगे। अगर दो पैरेलल है वेक्टर्स और एक वेक्टर किसी और डायरेक्शंस में है, स्टिल दीज वेक्टर्स वेयर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? तुम देख सकते हो, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है और तीसरा पैरेलल नहीं है, तब भी वो एक ही प्लेन में कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? देखो ये दो वेक्टर्स क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, राइट? दिख रहा है? और तीसरा वेक्टर मान लो यू है, यहां पर है तीसरा वेक्टर, करेक्ट? तो तीसरा वेक्टर यहां है, तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो एक प्लेन में कैसे हुआ? एक ही प्लेन में, क्यों? कि ये दोनों वेक्टर आपस में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो,
तो वेक्टर हो गए पैरेलली शिफ्ट, दोनों कोइंसाइड कर गए। अब क्या हो गया, एक ही वेक्टर। और जो यहां पर वेक्टर था उसको भी पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आए। अब क्या एक ही प्लेन में हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर। हो गया। हाँ वेक्टर इज नॉट ए लाइन। अगर लाइन होता तो नहीं कर पाते, बट वेक्टर को इस तरह से कर सकते हैं। सो व्हेन थ्री वेक्टर्स ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे? व्हेन दे आर कोप्लेनर। अगर वो कोप्लेनर हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होगा? दे आर नॉट कोप्लेनर। सब देखो यहां पर नॉट कोप्लेनर हो गया ना। ये दो वेक्टर इस तरीके से है, मान लो सर्टेन एंगल्स पे है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहां चला गया। So these three vectors are non-coplanar. So once they are non-coplanar, these three vectors are linearly independent. If the vectors are non-coplanar, then they are linearly independent. और linearly independent के लिए मैंने conditions बताया कि इसके जो coefficients हैं इसको 0 होना पड़ेगा। They have no options. तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई को भी 0 होना होगा, x माइनस वाई को 0 होना होगा, x प्लस जेड को 0 होना होगा, और फिर यहां से तुम आंसर कर सकते हो। इसी तरीके से कभी तुम्हें क्वेश्चन दे सकता है दैट x ए वेक्टर प्लस y बी वेक्टर equal to 2x minus 1 a vector plus 3y minus 1 b vector, अगर ये दे दिया। एंड यहां पे कह रहा है a and b are non-parallel। तो अब क्या करेंगे, बताओ क्या करना चाहिए हमें? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए ना, तो उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इस वेक्टर को भी लेफ्ट साइड ले आएंगे, x इस वेक्टर को लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो x ए वेक्टर प्लस y बी वेक्टर माइनस 2x माइनस 1 ए वेक्टर माइनस 3y माइनस 1 b vector equal to 0. So now it is x minus 2x plus 1 a plus y minus 3y plus 1 b. As they are linearly independent, as it is non-parallel, so ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। x equals to 1 और y equal to 1/2। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब इसी चीज को हम लोग दूसरे एंगल से देखते हैं। When the three vectors are linearly dependent. Linearly dependent means co-planar. अगर थ्री वेक्टर्स को-प्लेनर है मींस A, B एंड C। अगर ये थ्री वेक्टर्स को-प्लेनर है तो क्या इन वेक्टर्स को यूज करके तुम पैरेललोपाइप का फॉर्मेशन कर पाओगे? क्या पैरेललोपाइप फॉर्म हो पाएगा? एक ही प्लेन में वेक्टर है तो पैरेललोपाइप का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
पैरेलल पाइप के लिए एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तभी तो हाँ। सब मिलके एक जो है तुम्हें क्या कहते हैं वॉल्यूम के शेप का कुछ बना पाएगा, अदरवाइज कैसे बनाएगा। सोचो इस तरीके से बनाने के लिए, ये फॉर्मेशन करने के लिए एक ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर यहाँ है और सी वेक्टर ये है, ए बी सी, देन ओनली यू कैन फॉर्म पैरेलल पाइप। ए के पैरेलल यहाँ बन गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये ए हो गया। सिमिलरली सी के पैरेलल सी और सी बन गया। इसी तरह से बी के पैरेलल भी 4 और बनेंगे। So then only you can form parallel pipe, otherwise you cannot form parallel pipe. तो पैरेलल पाइप का अगर फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होता था, बॉक्स में होता था, ए बी सी होता था, करेक्ट ना। सो अगर ये कोप्लेनर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा। मीन्स ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होगा। सो दिस इज वन ऑफ द कंडीशन जो हम लोग यूज कर सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। डायरेक्टली जब भी कोप्लेनर दिखे हम लोग ये कर सकते हैं। सो इफ 3 लिख दिया, इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर यू कैन गो टू डायरेक्टली हियर, कोप्लेनर है तो, एंड इफ linearly independent or you can say non coplanar, तब क्या होगा, वॉल्यूम होगा ना, देन वॉल्यूम विल बी देयर। तो अब जो है ए बी सी को क्या कहोगे, नॉन जीरो। अब ए बी सी नॉन जीरो होगा। In the same way, ये first part हुआ, other way to identify this। Second, when two vectors are linearly dependent, तो two vectors linearly dependent कब होंगे, मान लो A और B है, बताइए कब होगा दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, पैरेलल, जब पैरेलल होंगे। अब जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो क्या ये पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर पाएंगे क्या, नहीं सर, नहीं कर पाएंगे। अगर ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो कोलिनियर हो गए ना, कोलिनियर वेक्टर्स कैन नॉट फॉर्म पैरेललोग्राम। तो यहां पर आप कह सकते हो इस केस में ए क्रॉस बी का मॉडुलस जो है ये 0 होगा अगर लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन यहां पर इससे भी आसान, इट इज डिफिकल्ट, अगर यहां पर जाएं तो दिस इज डिफिकल्ट। लीनियरली डिपेंडेंट इसको ना यूज करके हम लोग क्या कहेंगे, वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। दिस इज इजियर कंपेयर टू दैट वन। वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ये ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। बट ऑन द अदर हैंड, इफ ए एंड बी linearly independent, if they are linearly independent, then A क्रॉस B का मॉडुलस नॉन जीरो होगा। और यहां पे कह सकते हो वन वेक्टर इज नॉट ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। पैरेलल वेक्टर्स बहुत आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ना करके हम लोग डायरेक्टली जो है स्केलर मल्टीपल को देखें तो पता लग जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ना करें। क्लियर है ये बात? हाँ सर। इसको रब कर दे। सर उससे भी देख सकते हैं ना, a1/a2 नहीं सर, हाँ ऑब्वियसली वही तो, स्केलर मल्टीपल तो वही होता है ना, स्केलर मल्टीपल तो वही होता है। मान लो कि यहाँ पर मैं इसको जो बात बोले a1/b1 वो सही तो है, बिल्कुल सही है।
अगर एक ए वेक्टर है और एक वेक्टर को a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप कहते हैं, एंड बी वेक्टर इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अगर ये दोनों पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल हो जाएंगे। तुम जो कहना चाहते हो कि a1 बाई b1 a2 बाई b2, यही तो कह रहे हो ना। हाँ सर। a3 बाई b3 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा। इफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल, और पैरेलल है तो पैरेलल को ही दूसरे वे में डिपेंडेंट कहेंगे। Two vectors are parallel, also called dependent vectors. Like एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर ये हो सकता है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। हो गया सर। A vector, B vector and lambda A plus mu B vector, इसकी वैल्यू क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या वैल्यू आएगा इसका? यानी कि ये वेक्टर तुम ऐसे कह सकते हो, ये A है, ये B है और ये C है। सर 0 होगा। C वेक्टर ये है। तो वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अब कुछ भी हो, देखो A और B तो दो वेक्टर्स हो गए ना, ठीक है। अगर A और B पैरेलल हो गए तब तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर पैरेलल नहीं है, मान लो A ये है और B ये है, ठीक है। अब बताओ ये C वेक्टर जो है लैम्डा A प्लस म्यू B, ये तो इसी के प्लेन में मिलेगा। हाँ सर। ठीक है, ये जो है इसी के प्लेन में कहीं होगा, लैम्डा A प्लस म्यू B होगा। ऐसा सही बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। नहीं, तो ये तीनों वेक्टर क्या हो गए? एक ही प्लेन में हो गए, कोप्लेनर। हाँ, कोप्लेनर हो गए। तो कोप्लेनर हो गए तो 0 हो गया। नहीं, ये थर्ड वेक्टर जो यहाँ लिखा है, अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B हो गया, इट मीन्स दिस थर्ड वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ A एंड B। दिस थर्ड वेक्टर इज इन द प्लेन ऑफ A एंड B, सो इसका आंसर 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है A, B और A वेक्टर का बॉक्स। अब ये क्या हो जाएगा? सर क्या लिखा है आपने? ये भी इक्वल टू 0 ही हो जाएगा ना। A वेक्टर, B वेक्टर और A वेक्टर का बॉक्स कर दिया। सर वो ये भी इंडिकेट 0 कर रहा है कि मतलब A वेक्टर को कोइंसाइड करेगा वो। यस, दो वेक्टर सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए तो फिर से 0 हो गए। मीन्स हमें तीन वेक्टर जो मिल रहा है उसमें तीनों वेक्टर अगर एक ही प्लेन में है, यहाँ तो दो वेक्टर सेम ही हो गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स के दो रो जो है क्या हो गए? दो रो वो सेम हो गए। इस केस में दो रो बनाओगे तो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। मान लो तुमने A लिया और A को A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप ले लिया, और B वेक्टर को B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या बनती? डिटर्मिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3, और ये A1 A2 A3। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी दो रो सेम हो जाए
तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। पढ़ा था ना ये? हाँ सर। तो हम लोग उसी चीज को वेक्टर में सिंपल सा थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो इफ द यहाँ पर इफ द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन 0, यहाँ पर एनी 2 वेक्टर्स वेयर सेम देन अगेन इट इज 0। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? 1 मिनट रुको सर। हाँ हो गया सर। ओके। So now next, तो अभी जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ए बी सी इज इक्वल टू 0 इफ ए बी एंड सी आर ओपन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा के लिए याद रखिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आगे चल के हम लोग देखेंगे, इसी से सारा रिजल्ट आने वाला है। So now come to vector equation of a straight line। बहुत आसानी से 3 डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। x, y एंड z। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पॉइंट A है, और जो लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो A पोजीशन वेक्टर है, एंड इसका डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं डायरेक्शन M है, इसका डायरेक्शन M है। So you have to find equation of line passing through A, position vector A, and direction M। M इसका डायरेक्शन है। तो इस लाइन पे कोई एक वेरिएबल पॉइंट P ले लो और इसका पोजीशन वेक्टर R। लेट P be any point on the line। जैसे हम लोग लोकस निकालते थे ना, सेम मेथड है लोकस निकालने का। मेथड है कि यू टेक एनी पॉइंट ऑन द लाइन हैविंग पोजीशन वेक्टर R। इसका पोजीशन वेक्टर R है। मीन्स ये जो है ऑरिजिन है, ये A है, राइट, ये क्या है R है, करेक्ट।
तो क्या तुम AP वेक्टर बता सकते हो क्या होगा? व्हाट विल बी AP वेक्टर? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। R वेक्टर माइनस A वेक्टर होगा। और ये जो M वेक्टर है, M वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो, यही M वेक्टर है, पैरेलल टू M है। तो अब क्या हो गया, AP वेक्टर जो है, AP वेक्टर पैरेलल टू M वेक्टर है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन होगा? व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन AP एंड M वेक्टर? फिर इसको अगर ये पैरेलल में क्या रिलेशन होता है? लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, हाँ बोलो। लैम्डा टाइम्स हो जाएगा सर, मतलब पैरेलल। स्केलर मल्टीपल, राइट। मीन्स AP is scalar multiple of M वेक्टर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? R माइनस A को एक स्केलर मल्टीपल T इंटू M वेक्टर लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल T इंटू M वेक्टर। तो अब हो गया R इक्वल टू A प्लस T M। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। R इक्वल टू A प्लस टी एम वेक्टर, जहां पर कि T क्या है, वेयर T इज पैरामीटर। मीन्स T को चेंज करते जाओगे, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी। लाइक T का वैल्यू 1 कर दिया, T का वैल्यू 2 कर दिया। जब T का वैल्यू 2 करोगे तो इसकी डिस्टेंस A से थोड़ा बढ़ जाएगा, 3 करोगे और दूरी हो जाएगी A से। T का वैल्यू 0 कर दो तो A पर ही आ जाएगा, राइट। T की वैल्यू जैसे जैसे T की वैल्यू माइनस में कर दो, -2 कर दो, इधर आ जाएगा, -3 कर दो और इधर आ जाएगा, ठीक है। सो एज यू चेंज द T, द वैल्यू ऑफ R will means position of P will changes, position of P will changes, correct। बट ये T जो है A से डिस्टेंस नहीं है, T जस्ट ए पैरामीटर, T उससे डिस्टेंस नहीं है। T उससे डिस्टेंस हो सकता है अगर हम लोग इस इक्वेशन को बदल दें। क्या करें? अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐसा लिख दें, R इक्वल टू A प्लस इसको S लिख दें और यहां पर M कैप कर दें। अगर ये कर देंगे तब जाकर S जो है क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A हो जाएगा। अगर वो वेक्टर यूनिट वेक्टर हो जाए तो, अगर वो M जो है यूनिट वेक्टर M कैप हो जाएगा तो T जो है S हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम A हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये वाला वापस बता। ये समझा? यहां तक समझा? हाँ तो यहाँ सर। पर फिर से सर, मुझे यहाँ डाउट तक समझिए। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलो। यस, मैं वहाँ फिर से पे एक बार बता दूं। हाँ बोलो। यस, सर टी की मिनिमम वैल्यू होगी ना वहाँ पे, मतलब उसके नीचे नहीं होगा, ऐसा कुछ होगा क्या टी के लिए? नहीं नहीं, पॉजिटिव निगेटिव में कहीं भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन है। ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये तो लेकिन लाइन का इक्वेशन है। हाँ, तो उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। अगर निगेटिव में बोलोगे तो इधर जाएगा, पॉजिटिव में बोलोगे तो इधर जाएगा, कितना भी जा सकता है। लेकिन सिर्फ परपेंडिकुलर के लिए जो टी होगा उसके नीचे तो वैल्यू नहीं होगी ना टी की। परपेंडिकुलर के लिए जो मतलब टी की वैल्यू आएगी उसके नीचे टी नहीं आ सकता ना। क्यों नहीं आ सकता? मान लो एक लाइन है, इस तरह से यही लाइन है, यहाँ पर ऑरिजिन था, ये तुम्हारा ए है, ए से पास होता है, और ये आर है जो कि पी पॉइंट है, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, आर माइनस ए इक्वल टू टी एम लिख दिया, ठीक है। हाँ एम सर। वेक्टर ये था, एम वेक्टर मान लो ये था। अब जैसे जैसे टी को बढ़ाएगा, इस दोनों का जो रेशियो है बढ़ता जाएगा ना। हाँ सर।
हाँ टी इंक्रीज करेगा, टी मान लो एम इतना ही लेंथ था, एम ये लेंथ था, एम का लेंथ फिक्स है, टी को 2 कर देगा तो यहां से जो इसका डिस्टेंस है इसका डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 3 कर देगा, इसका ट्रिपल हो जाएगा, है ना, माइनस में कर दिया इधर आ जाएगा, तो जितना टी बढ़ाओगे उतना ज्यादा लेंथ बढ़ता जाएगा ये से। हाँ सर समझा भी। और अगर एम कैप जो है यूनिट वेक्टर है, सपोज एम कैप इज यूनिट वेक्टर, तब तो ये 1 हो गया, राइट। हाँ हाँ अगर सर। एम कैप यूनिट वेक्टर है तब तो अगर ये 1 हो गया तो 1 टाइम्स होगा ना, हाँ सर। समझ में आई बात। तो इसलिए हाँ। उस केस में ये जो मल्टीप्लायर है ये मल्टीप्लायर ही डिस्टेंस हो जाएगा और ए के बीच। क्लियर? अभी भी किसी को दिक्कत है बताओ? मानसी, जानवी, पारस, अथर, किसी को कोई दिक्कत है तो क्लियरली समझो यहाँ पर। नहीं सर, अब हम लोग जो है वेक्टर में जितना ज्यादा तुम समझने का प्रयास करोगे, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करो, कहीं दिक्कत होती है फिर से बताता हूं मैं। देखो अभी क्या यूज हो रहा है, these two vectors are dependent vectors. Why? Because they are parallel. So they are parallel, so you can write one vector as a scalar multiple of other vector. So from this concept you are able to find vector equation of line. Vector equation of line, जैसे ही तुम ऐसा कुछ देखोगे तुम्हें पता लग जाएगा ये क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। रब करें? 1 मिनट से रुको। हाँ सर। ओके, इसको रब कर रहा हूं अब मैं। R equal to 2i cap plus 3j cap plus t I cap plus 2j cap minus 2k cap, ये दिया हुआ है, ठीक है। Find the distance of above line from point B, I cap plus j cap plus k cap। ये तुम्हें क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये लाइन का इक्वेशन दिया है, ये पॉइंट दिया है, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो पहले समझिए क्वेश्चंस को, 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, फिर आगे डिस्कस करते हैं।
क्या समझ में आया? क्वेश्चन कैसे करना है बोलो। बताओ कैसे करोगे?
सुमित बताओ क्या करोगे इसमें? सर मेरा प्रश्न पता नहीं करेक्ट है क्या, लेकिन मैंने क्या किया, जो के अंदर जो वेक्टर दिया है ना, उसका यूनिट वेक्टर लिया। ठीक है, लेकिन मुझे वो सर एच का वैल्यू कैसा है वो नहीं समझ आया, मतलब ओके। और श्रेयस बताओ कैसे करोगे? श्रेयस है? हाँ सर। हाँ बताओ कैसे करोगे? सर मुझे मतलब समझा नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, ये लाइन कैसा लाइन है ये तो पता लगा तुम्हें? ये लाइन कैसा है? ये लाइन किसी पॉइंट ए से पास होता है, ये तो समझ में आया। और जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप है, ये तो समझ में आया कि नहीं आया? ये समझा? हाँ हाँ सर। और इसका हाँ। डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन भी पता लग गया, यही डायरेक्शन है, हम्म, करेक्ट। इस डायरेक्शन को अगर हम लोग एम कैप लिखें तो बेटर है। एम कैप अगर लिखते हैं तो क्या बनता है? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप डिवाइडेड बाय क्या होगा? मानसी बताओ क्या होगा डिवाइडेड बाय? मानसी है? हाँ हो सर। अब बताओ क्या होगा? एम कैप का वैल्यू क्या आएगा? डिवाइडेड बाय मॉडुलस होगा ना? हाँ सर मॉडुलस √5 √3 होगा। 3 कैसे? देखो करके देखो, हाँ सर 3 होगा, सॉरी। जरा याद करो, जब भी मैं देता हूँ एम कैप यही देता हूँ ओके। मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि इसमें आसानी से रैशनल नंबर आ जाता है मॉडुलस इसका। अब क्या करना है, कोई पॉइंट बी है यहाँ पर, बी का पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तुम्हें क्या करना है? इससे इसका ये डिस्टेंस निकालना है, यही तो करना है ना। सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या ये डिस्टेंस हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं निकाले हैं पहले से? निकाला है हमने। हाँ सर। देखो अब क्या करना है, ये वेक्टर निकाल लो, करेक्ट। अब दो मेथड, या तो डॉट प्रोडक्ट यूज करो या तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो। यूनिट वेक्टर पता है, अगर इस बी ए वेक्टर, पहले तो बी ए वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, दिस माइनस दिस। फर्स्ट यू फाइंड बी ए वेक्टर, कितना बी ए वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर कितना आएगा? निकाल पाएंगे ए बी वेक्टर को? -i माइनस 2j प्लस के। माइनस आई कैप माइनस जे कैप, थोड़ा सा इधर रखें, माइनस आई कैप माइनस जे कैप फिर 2j होगा ना? -2j माइनस 2j, ओके, माइनस 2j कैप एंड प्लस प्लस के के कैप, प्लस के कैप। यही तुम्हारा ए बी वेक्टर होगा। अब तुम देखो तुमको कौन सा यूज करना चाहते हो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे मॉडुलस डायरेक्टली आएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये पहले आएगा। तो तुम एम भी निकाल सकते हो चाहो तो, एम का लेंथ क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर डॉट एम कैप हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ। तो इसका इसके साथ डॉट करो, क्या आता है? -1 -4 -2 -2/3 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 7/3। -7/3। लेकिन मॉडुलस की बात करनी है हम लोगों को, डिस्टेंस चाहिए, हम लोग सिर्फ 7/3 करते हैं। और ए बी वेक्टर तो पता ही है ना, ए बी का मॉडुलस क्या आएगा? ए बी का मॉडुलस क्या है बताओ? 1 + 4 + 1 का रूट, यानी √6 आएगा। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, परपेंडिकुलर्स निकाल लो, हो गया। बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड हम लोग को यूज करना है, तो बीएम निकल आएगा। तो बताओ बीएम अब क्या आएगा? हाँ, सर इसमें t की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्या? कुछ नहीं फाइंड करना है, टी तो ये टी क्या हाँ। करना है, जरूरत नहीं, ओके। डायरेक्ट याद है।
हमें इससे डिस्टेंस नहीं निकालना था ना, हमें तो कोई अदर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना था। हाँ सर। समझ में आया? हमें किसी अदर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना। क्लियर है? हाँ तो सर। बताओ bm कितना आ जाएगा? आसान है, कोई क्वेश्चन को सिर्फ समझो और जो पिछला पार्ट कराया है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लो। हर क्वेश्चंस में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं करना है। सो योर bm विल बी am is ab square minus am square root. So ab means 6 minus क्या होगा 49 by 9, 49 by 9 कैलकुलेट कर लो, यही आंसर आएगा। √6/3। ठीक है, इसको रब करें। सर वो डायरेक्ट मेथड भी एक था ना बीएम वेक्टर का मॉड लेने के लिए? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा फिर। हाँ सर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो सर वो जल्दी हो जाएगा फैक्टर करके दिखाओ। इसका इसके साथ क्रॉस निकालो, अब चेक करो, क्रॉस करो, क्रॉस भी करके आंसर करो सभी लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस भी कर सकते हो। डू द क्रॉस प्रोडक्ट एंड मेक मॉडल्स। सभी लोग क्रॉस करके भी निकाले, ये तो मैंने डॉट से निकाला, अब क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। और आपको ही डिसाइड करना है कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, डॉट क्रॉस, जो इच्छा हो वो अप्लाई करो। फिर -6i कैप माइनस जे कैप आया बाई 3। नहीं, तुम्हें तो फाइनल आंसर निकालना है ना, फाइनल आंसर तो bm ही निकालना है। यानी जो अभी आया है √6/3, √6/3 ये आंसर है। यानी 6/9 था तो मीन्स √2/3 आ गया, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया सर। आ गया। अब एक और क्वेश्चन देते हैं। R equal to I cap plus J cap plus K cap plus T I cap plus 2J cap plus 2K cap। Find the distance of point A, I cap plus J cap plus K cap from above line, क्या आंसर होगा? इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से क्या होगा? सर 0। 0 होगा, बिल्कुल सही है, 0 होगा, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, ये पॉइंट तो उसी लाइन पे है हाँ सर। है ना? सर ना दूसरा, find a point on the above line
which is 6 units, far away from I cap plus j cap plus k cap. Find a point on the above line which is 6 units away, far away लिखने की जरूरत नहीं, 6 units away from I cap plus j cap plus k cap. कैसे करोगे? सर वहाँ पे टी की जगह हम मतलब 6 पुट करेंगे और उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट वेक्टर इनटू